अपनी ज़मीन है, अपनी रजिस्ट्री हमारे पास, कागजात हैं पूरे, और फिर हमने नक्शा पास करवा के नहीं ये बिल्डिंग क्या क्या दोष है हमारा है। तो भाई दोस्त तो बताओ कि भाई क्यों कर रहे हो इसको, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। आपने किसी से बात नहीं हुई, किसी अधिकारी से या फिर लोगों इसलिए तैयार नहीं, वो भगा देते हैं। जब वो बिल्डर चल रहा था हम आए उनके पास, भाई बताओ क्यों कार्रवाई करे, तो वो मारपीट करके नहीं, वो भगा दिया। 3 जो ये बजरंग दल वाले लोग थे वो भाग के नहीं आए, तो वो भी बचाए, उसकी जान बचाए। उनके अब भी उनके नंबर भी है उनका हमारे पास, बात हो रही है। नूह की खेड़ला ग्राम पंचायत में इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां पर टाइल्स की एक बहुत बड़ी दुकान हुआ करती थी, लेकिन जब प्रशासन का बुलडोजर चला तो इन टाइलों को तोड़ दिया गया। और आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो आपको दीवारें नजर आएंगी, लेकिन दूसरी तरफ दीवार को पूरी तरह से प्रशासन के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया है और सिर्फ आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। लेकिन खासतौर पर यह बुलडोजर की कार्रवाई तब रुकी जब पंजाब और हाईकोर्ट ने इस पूरे मसले पर संज्ञान लिया। लेकिन खास बात यही है कि क्या ये पूरी बिल्डिंग अवैध है, क्या इसमें कोई मानक फॉलो नहीं किए जा रहे थे। लियाकत अली साहब, आप पिछले 3 सालों से यहाँ पर इस दुकान को संभाल रहे हैं, जैसा आपने बताया, तो ये बिल्डिंग में कार्रवाई क्यों हुई? जनाब यही तो हमको अफसोस है कि नहीं तो ना कोई नोटिस दिया है, ना कोई किया कि भाई तुम ये काम क्यों कर रहे हो। पूछिए तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं कि भाई क्यों कर रहे हो। हमारे अपनी ज़मीन है, अपनी रजिस्ट्री हमारे पास, कागजात हैं पूरे, और फिर हमने नक्शा पास करवा के नहीं ये बिल्डिंग बनवाई है। कब जमीन आपने लिया था और कब ये पूरा निर्माण कराया? जनाब ये 2019 में ज़मीन ली है हमने, 2020 में निर्माण करवाया, 2020 में फिर 21 तक और निर्माण होता रहा। तो 3 साल पहले तक, यानी जब ये घटना हुई उसके पहले तक, क्या कोई आपको नोटिस आया या किसी तरह की कोई बात? नोटिस नहीं आया, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। तो फिर ये आपके ही दुकान पर यह कार्रवाई क्यों हुई? जनाब वो अब क्या पता, यही तो हम पूछ रहे हैं प्रशासन से, भाई क्या 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 दोष है हमारा है। ये तो भाई दोस्त तो बताओ कि भाई क्यों कर रहे हो इसको, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। तो आपने किसी से बात नहीं हुई, किसी अधिकारी से या फिर लोगों के लिए तैयार नहीं, वो भगा देते हैं। जब वो बिल्डर चल रहा था हम आए उनके पास, भाई बताओ क्यों कार्रवाई करे, तो वो मारपीट करके नहीं, वो भगा दिए। हम भागो यहाँ से। घटना के बाद प्रशासन का बुलडोजर चल जाता है और दीवारों को तोड़ दिया जाता है, इसको आप कैसे लेते हैं? यानी कि इसके पीछे क्या मानते हैं, ये कार्रवाई क्यों हुई? भाई वो भी आपके ही ऊपर। देखो जनाब, वो मैं आप लोग बता रहा हूँ ना, हमने तो 3 जो ये बजरंग दल वाले लोग थे वो भाग के नहीं आए, तो वो भी बचाए, उसकी जान बचाए। उनके अब भी उनके नंबर भी है उनका हमारे पास, बात हो रही है बार बार उनसे कि भाई जब हमने तुम्हारी जान बचाई तो भाई हम, अब वो क्या पता भाई किसने, किसी की साजिश है, क्या है, कुछ पता नहीं हमको। भेदभावपूर्ण कार्रवाई लगती है। हाँ, ये भेदभावपूर्ण कांड लगती है। आखिर ऐसा क्यों? वही जवाब मैं आपसे मैं कह रहा हूँ कि भाई अब वो तो सोच रहे होंगे कि भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो ये क्या बताऊं क्या। आपको क्या लगता है कि कैसे आपको न्याय मिलेगा? न्याय कहाँ मिलेगा जी, न्याय तो रहो ही ना है। तो मैंने अब देखा कि आपने निर्माण भी शुरू करा दिया है कि अब चीजें हो जाएगी, तो अमूमन क्या इसकी परमिशन ली गई या ऐसा कुछ किया गया? वो न करने दे रहे ना, वो रोक दिया ना, सुबह करवाया तो रोक दिया उसको भी। रोक दिया? किसने रोका? वो पुलिस वाले आए थे, उसने रोक दिया। अब उसके नाम के नहीं पता हमको, तो पुलिस वाले थे वो। अच्छा, प्रशासन बता भी नहीं रहा है और निर्माण को रोक भी नहीं रहा है, तो ऐसे में जो ये टाइल्स हैं इन्हें तो चोरी होने का डर है। इसीलिए तो हम निर्माण करवाते हैं कि जल्दी से जल्दी भाई निर्माण, जो हमारे माल बच गए तो उसकी तो हिफाजत हो, जो टूट गए, जो बच जावे उसको। कितना आप नुकसान आंकते हैं और कितना माल अभी बचा हुआ है? अभी 10 लाख का तो नुकसान हो गया, अभी तो हमारा माल बचा हुआ है। इसमें इसमें तो करोड़ों का माल भरा हुआ है। ये ना नीचे भरा हुआ, आप देखो, इसका कैमरा को इधर लाओ, इधर देखो, पूरा वो बेसमेंट भरा हुआ, इसमें से बहुत टूट गया माल। सवाल ये है कि शटर जब टूट गया है तो कैसे आप इसकी सुरक्षा कर पाएंगे? नहीं, अब तो हम यहाँ बैठ रहे हैं, इसीलिए तो हम निर्माण करवा रहे हैं कि भाई हमारे इसकी जो बचा हुआ माल को उसकी तो हिफाजत हो जाए। अब उसको भी नहीं चिढ़ने दे रहे। इसके लिए क्या यहाँ पर हमेशा 24 घंटे रह रहे हैं या क्या व्यवस्था की? रहना पड़ रहा, 24 घंटा रहना पड़ रहा अब तो। ये आपको बता दूं कि ये जो बिल्डिंग है ये शहीद पार्क के नगरपालिका नूह के ठीक बगल में स्थित है और बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ पर मार्बल से संबंधित सारे काम होते थे, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से बाकायदा जो है प्रशासन, बकौल लियाकत की प्रशासन ने इसको रुकवा भी दिया है। लेकिन सवाल यही है कि हिफाजत कैसे होगी और कब? कोई नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब प्रशासन का बुलडोज़र चला तो ये भी उसकी जद में आ गए। बहरहाल अब देखना यह है कि आखिर इस पूरे मामले में आगे प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है, निर्माण की इजाज़त देता है या नहीं। लेकिन एक बार फिर लियाकत अली ने साफ तौर पर कहा कि यह एक तरह से भेदभावपूर्ण है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर तोड़ा गया तो क्यों। जगन के साथ राम किंकर सिंह, नूह।